तो हेलो दोस्तों, तो मैंने एक बताया था कि जो वीवीआई क्वेश्चन है वो क्रैश कोर्स में बताई जाएगी। और ये अभी चल 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 क्लास शुरू हो गया है क्रैश कोर्स का। और इसमें मैंने बताया था 2026 का आपको 100 मार्क्स लाना है। तो ये वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ वीवीआई। एक बार जरूर इसको पढ़ लीजिएगा। जो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम वाले को कमेंट करेंगे, इंग्लिश क्लास दे दूंगा। और टेलीग्राम जरूर फॉलो कर लीजिए। लिखना है √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो यहाँ से आंसर है। तो लिखना है उसको, माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, मैं टाइम लगता है इसलिए ये पहले से लिख दिया हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये, जैसे मान लीजिए कि हम एक लड़के हैं, आज सिद्ध करना है। जैसे मान लीजिए हम एक प्रिंसिपल है, जबकि मैं प्रिंसिपल नहीं, उसी एग्जाम्पल है। तो माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या है, लिखो गया। √5 इक्वल टू p/q। p/q को किसी भी अंक को दर्शाने के लिए लिखा जाता है, ठीक है। किसी भी को दर्शाने के लिए लिखा जाता है, ठीक है। तो p/q हो गया। अब क्या है कि p और q एक सवाभाज्य संख्या। सवाभाज्य संख्या क्या होता है कि उसका एचसीएफ ऑलवेज हमेशा 1 आएगा, ठीक है। उसका ऑलवेज एचसीएफ 1 आएगा। याद रखिएगा, दो सवाभाज्य संख्या को जब एचसीएफ निकाला जाता है तो ऑलवेज 1 आता है, ठीक। यहाँ पे लिख दिए। तो अतः एच सी एफ इक्वल टू पी इक्वल टू 1। तो अब क्या हुआ, पी इक्वल टू बराबर, ये क्या हुआ, पी इधर है इधर चला गया। इधर गया तो क्या हो जाएगा, पी बराबर 2 हो जाएगा, 5√5 क्यू हो जाएगा। दोनों तरफ वर्क करने पर तो पी स्क्वायर, इसको पूरा करने पर ये रूट 5 कैंसिल हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, क्यू के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 2 मिल गया, इक्वेशन 1 मिल गया। अब कहा जा रहा है कि √5, जैसे बताइए कि 25, तो एक मतलब हुआ ये भागा होगा 25/5। एक मतलब 5 आएगा, कुछ तो कटेगा, कुछ तो माना है। उसी तरह पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो इसलिए पी भी 5 से, पी, ये पी स्क्वायर है, पी भी 5 से विभाजित है, हो गया। अब पी इक्वल टू बराबर 5 आर, ये अपने से मानना है, ठीक है। 5 आर, तो दोनों तरफ वर्क करने पर पी स्क्वायर बराबर 5 आर, तो पी स्क्वायर 25 r स्क्वायर। तो पी बराबर, यहाँ देखिए इक्वेशन में लिखा है 25 क्यू स्क्वायर, यहाँ 5 क्यू स्क्वायर, तो 5 क्यू लिख दिए, ठीक है। बुक रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 लिख दिए, यहाँ पे 25 हो गया। तो 5 5 काटेंगे तो 50 25 हो जाएगा 5। तो क्यू स्क्वायर बराबर 5 r स्क्वायर। इसके कारण चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से भी विभाजित होगा, पी और क्यू दोनों 5 से विभाजित होगा, कितने, पी 5 से विभाजित हो गया और क्यू भी 5 से विभाजित हो गया, इसलिए अतः दोनों विभाजित हो गया। तो इसका मतलब जो विभाजित नहीं होता है उसका उसका सौभाज्य संख्या हो तो कहा जाता है। तो अतः एच सी एफ बराबर पी और क्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1, तो नहीं है। तो हम लोग माने थे कि हमारी अवधारणा विरोधाभासी है, प्रकार है। जैसे हम लोग माने थे यहाँ पे परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, तो इसको अपोजिट आ गया। तो अपोजिट क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बार और देख समझ लीजिएगा कि एक बार और पीछे से देखिए। पहले हम लोग मान लेंगे कि ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था, तो हम लोग मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या मान लीजिए। फिर उसके बाद से सॉल्व शुरू करेंगे, फिर यहाँ तक आएंगे, फिर देखेंगे कि नहीं, हमारा नहीं हो रहा है, इसका 1 नहीं है, क्योंकि ये 5 से विभाजित हो रहा है तो 5 आ जाएगा। तो ठीक है, तो इसलिए 5 आ जाएगा वहाँ पे, तो ये नहीं हो रहा है। तो सवाभाज्य संख्या का, अपरिमेय संख्या का ऑलवेज एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा, याद रखिएगा। तो वही, तो उसके वजह से अवधारणा हमारी गलत है। तो विरोधाभासी मतलब हमारे जो माने थे उसको अलग है, इसलिए ये √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। और जो ये प्ले लिस्ट चल रहा है इसको ध्यान रखे रहेगा अच्छे से। अभी लेक्चर कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। डेली दिसंबर में कंप्लीट करना है ये पूरी बुक।